हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत दास स्कॉलर्स अड्डा से आज आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिक्स का टॉपिक, जो कि एमए इकोनॉमिक्स के या बीए में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही यूजीसी नेट में मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इसमें बेसिक करेंगे कि मैट्रिसेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और आने वाली वीडियोस में आपको इसके कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और एमए इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम डिटेल में इसमें सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो देखो, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, अब मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। अब ये रेक्टेंगुलर एरे है, इसका मतलब क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर जो एरे है इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कॉलम्स और रो में क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि अ रेक्टेंगुलर एरे is a way to organize things in या object in equal rows and equal columns to make counting or calculation easier। कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर एरे में क्या है कि मैट्रिसेस को हम ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा, उसको इस तरीके से हम सेट करते हैं रो और कॉलम्स में कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बना देता है, ये इजी बना देता है। तो देखो, मैट्रिसेस लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे A11, A12, A13, A1n, ठीक है, सो ऑन n तक ये चल रहा है। तो देखो, A1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और सो ऑन an तक ऐसे चलता रहता है। और इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। m का मतलब क्या है, रो, और n का मतलब क्या है, कॉलम्स। ठीक है जी। अब जैसे बारी आ जाती है इसकी A21 की, तो A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 का मतलब क्या है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सो ऑन, ऐसे ही an तक चलता रहता है। ठीक है जी। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक्स संख्याओं की एक आयताकार सारणी है। सारणी में संख्याओं और को प्रविष्टियाँ कहा जाता है। मैट्रिक्स का आकार संख्याओं की जोड़ी है, पंक्ति और संख्या के स्तंभों से ये मिलकर बनता है। ठीक है। और इसमें जो यूज़ हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हेसियन मैट्रिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए, क्रैमर रूल हो गया, इनपुट आउटपुट मॉडल हो गया, इन सब के लिए। लीनियर आपके पास जहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो पहले देखो, अब इसके टाइप्स के बारे में चलते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। तो पहला जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होगा, रो एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। मान लो मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 3, 1 2 2, 5 4 6। ओके। अब देखो, इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो कितना है, 3/3 का है। जब रो एंड कॉलम इक्वल हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, वो हो जाता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स विद n रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
व्हेन रो एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। अगला जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n written as in whose all the diagonal entries are 1 and non diagonal entries are 0। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी डायगोनल एंट्री, पहली बात तो ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, यानी कि इसके रो कितने हैं 3, और कॉलम्स देखते हैं इसके फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड। तो ये कितने का है, 3/3 का क्या है, ये है। और हाँ जी, इसमें रो एंड कॉलम्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये सारे, यानी कि A11, ठीक है, A22, A33, ये जो है, ये डायगोनल जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो। तब ये क्या कहलाएंगे, हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर, नल मैट्रिक्स की ओर। तो देखो, द मैट्रिक्स ऑल हुज कंपोनेंट्स आर 0 इज टर्म एज ए नल मैट्रिक्स रिटन एज 0। जिसमें क्या हो, सारे जो आपके ऑब्जेक्ट हो वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसमें सारे मैट्रिक्स क्या है, सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा नल मैट्रिक्स। ये कौन सा हो जाएगा, नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसको कैसे लिखते हैं, 0 को लिखते हैं। आगे हमारा आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो 1 0 0 0 3 0 0 0 5, ठीक है जी। अब इसके रो कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ये कितने का है, 3, ऑर्डर क्या है इसका, 3/3 का है। तो ये कौन सा हो गया, जिसमें रो एंड कॉलम हो गए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें देखो, ठीक है जी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं नॉन ज़ीरो हैं, और बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, 0 हैं। अगर मान लो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर ये होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स में इसके 1 1 होता तो ये हो जाना था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, 1 नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 5 हो सकता है 2 2 2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी। लेकिन अभी क्या है, 1 3 5, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ओके। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऑर्डर क्या है 4/4, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो A11 कितना है 12, A22 कितना है -3, A33 कितना है 1, A44 कितना है 8। तो यहाँ की वैल्यू है, और बाकी सारे क्या हो गए, बाकी जो एलिमेंट्स है वो 0 हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स 12 -3 1 ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अंडर द मेन डायगोनल वैनिश। या सिंपल सी अगर हम उसमें कहें इसको, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, एक मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा मैट्रिक्स है 2 3 3 0
5 4 0 0 8। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी हमारी वैल्यूज़ हो वो क्या होनी चाहिए, 0 होगी, तब उसे हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे 7 0 0 4 1 0 3 2 3। तो देखो ये क्या हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितनी भी वो है एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स में क्या है कि अपर वैल्यू रहेगी, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसके ऊपर वैल्यू रहेगी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि नीचे वैल्यूज़ रहेगी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर क्या हो जाएगी, जितनी भी वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियरिटी के लिए। मान लो मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे 2 3 4 0 9 5 0 0 3। तो देखो ये क्या है हमारा, ये क्या वैल्यूज़ है, डायगोनल, और डायगोनल के नीचे ये क्या है, 0। तो ये कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर इस तरीके से लिखता हूँ कि 2 0 0 9 5 0 8 2 0, ठीक है जी, यहाँ 8 3 और ये 0। तो ये क्या हो गया, ये सारा यहाँ 2। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर ये क्या हो गया, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का जो है वो सम कैसे किया जाता है, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स, मान लो अगर हम प्लस की जब बात कर रहे हैं, जब वो सेम साइज़ में हो, क्या हो, सेम साइज़ में, यानी कि एक का ऑर्डर भी क्या हो, चाहे वो 3/3 हो, मान लो ए है उसका भी क्या ऑर्डर होना चाहिए 3/3, और बी का जो बी मैट्रिक्स हो उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये किसके लिए लगता है, ये लगता है हमारे समीशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहली बार जो हम करेंगे वो क्या करते हैं, समीशन की बात करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगली वीडियोज़ में हम इसके मल्टीप्लिकेशंस की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी 1 बाय 1 हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 3 4 -2 4 8 3 -2 और 1, ठीक है जी। उसी तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है हमारे पास 4 0 0 1 3 5 0 1 6, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3। 3/3 का मतलब क्या है कि इसमें क्या है 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या कॉलम्स हैं। तो देखते हैं क्या इन दोनों का सेम है, ऑर्डर सेम है, हाँ जी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्लस करना सीखेंगे कि a + b कैसे निकालते हैं, a + b। अब चाहे प्लस हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, a11 की प्लस करेंगे b के 1 से। क्या बोला मैंने कि a11 को प्लस किससे करेंगे, b के 1 से। उसी तरीके से a12 को प्लस करेंगे
बी के 1 2 के साथ। उसी तरीके से A13 को प्लस करेंगे बी के 1 3 के साथ। क्लियर। उसी तरीके से 2 1 को प्लस करेंगे इसके साथ, 4 को प्लस करेंगे इसके साथ, 8 को प्लस करेंगे इसके साथ। इसी तरीके से चलेंगे। तो करके देखते हैं। प्लस करेंगे यहाँ पे हम, तो A प्लस बी, ठीक है जी। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 1 3 4 -2 4 8 3 -2 1, ठीक है जी। प्लस b क्या है हमारे पास, b क्या है हमारे पास, b है 4 0 0, ठीक है जी। 4 0 0 1 3 5 0 1 6, ओके। अब इसकी करते हैं प्लस, a प्लस बी। तो इसकी प्लस इससे जुड़ेगी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4, ओके। उसके बाद 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, उसके बाद -2 प्लस 1, 4 प्लस 3 और 8 प्लस 5, उसके बाद 3 प्लस 0, -2 प्लस 1 और 1 प्लस 6। क्लियर इतनी बात। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी हमारे पास आएगा 5 3 4 1 7 13 3 -1, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया a प्लस बी का। क्लियर इतना। उसी तरीके से अगर हम इसमें माइनस करना हो, मैं नीचे देखता हूँ स्पेस हमारे पास है कहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि मान लो हमें a माइनस बी करना हो अगर, ठीक है जी। यानी कि थोड़ी वैल्यूज़ भी चेंज कर देंगे इसकी। दोबारा से लेता हूँ मैं, a प्लस बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास a है हमारे पास 1 3 4 -2 4 8 3 -2 -1, क्लियर। और b हमारे पास है 4 1 0 1 3 5 0 1 6, ठीक है जी। ये अब हमने क्या निकालना है इसका, a माइनस बी निकालेंगे। क्लियर इतनी बात। तो देखो यहाँ स्पेस की कमी है तो मैं यही कर देता हूँ a माइनस बी, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ a माइनस बी, यहाँ से माइनस करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो मैं करूँगा 1 माइनस 4 3 माइनस 1 4 माइनस 0 -2, ठीक है जी। ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे माइनस और अंदर ब्रैकेट में 1, फिर हम लिखेंगे 4 माइनस 3 8 माइनस 5, फिर हम करेंगे 3 माइनस 0 -2 माइनस और ब्रैकेट में 1, और आगे लिखेंगे हम 6
सॉरी -1 और माइनस ब्रैकेट में 6 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, बात क्लियर इतनी। तो देखो अब वैल्यूज़ क्या आएगी हमारे पास, a माइनस बी क्या आता है हमारे पास, तो a माइनस बी जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3, इसको मैं अलग कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 3, 2, 4। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का 4 बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। क्लियर इतनी बात। फिर आगे देखो ये कितना हो जाएगा, ये अंदर माइनस का 1 बन जाएगा, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 से हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो उसके बाद -3, 4 में से 3 गए तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से 8 में से 5 गए तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ देखो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, -1, और -1 ये भी माइनस का 2 है तो ये कितना हो जाएगा, -3, और आगे कितना हो जाएगा, -7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी। अब इसकी क्या है, a प्लस बी भी निकालना सीख लिया, a माइनस बी भी करना सीख लिया हमने। अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज़, देखेंगे कुछ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे करती है, एसोसिएटिव क्या है, कॉम्युलेटिव क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे को, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी हमने करना सीख लिया है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बारी आएगी। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कॉम्युलेटिव। ठीक है जी, कॉम्युलेटिव देखते हैं इसकी। कॉम्यूटेटिव, जो कॉम्यूटेटिव है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव जो वो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है, a प्लस बी प्लस ए। ठीक है जी, अब इस चीज़ को देखते हैं प्रूव करके हम कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है या नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास a है 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, और b जो है मेरे पास b है 5, 6, 7, 8। बड़ा ना करके इन प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रूव भी करना है, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। तो पहली प्रॉपर्टी जो ये है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसका a प्लस बी करेंगे। ठीक है जी, तो a प्लस बी क्या ऑर्डर सेम है, 2/2, और ये भी क्या है 2/2। ठीक है, 2 ही कॉलम है और 2 ही क्या है रोज़ हैं। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा, a प्लस बी करके 1 + 5, 2 + 6, 3 + 7 और 4 + 8। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6, 8, 10 और 12। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, b प्लस ए। अब हमें क्या करना है, b प्लस ए। b प्लस यहाँ नीचे कर लेते हैं उसकी जगह। तो मैं क्या करता हूँ, b प्लस ए। तो b कितना है मेरे पास, b है 5, 6, 7, 8 और प्लस a कितना है मेरे पास, a है 1, 2, 3, 4। तो करते हैं इन दोनों का प्लस, तो कितना आया मेरे पास प्लस करके, इसको करके, तो 5 + 1, 6 + 2, 7 + 3 और 8 + 4। तो ये आ गया 6, 8, 10 और
12। यस, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ये क्लियर है इतना। इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे हम क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखो हमारे पास a है 1 2 3 4, क्लियर। और b जो हमारे पास है वो है b इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। और c जो हमारे पास है वो है 9 0 1 2। तो किस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में चलूँगा क्योंकि हमें a प्लस बी करना आ गया है। तो a प्लस बी की बात करें इसकी प्लस इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 8 2 और 6 ये 10 और 12 आ जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है जी, बात क्लियर इतनी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी आ गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। तो a प्लस बी प्लस c कितना है हमारे पास, ये 9 0 1 2। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपका 6 और 9 15 और 8 और ये 11 और ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है जी, इसकी जोड़ इसके साथ की, इसकी जोड़ इसके साथ 15 8 11 और 14। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब मैं बाकी सारा इरेज कर देता हूँ ये सारा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, b प्लस सी निकालते हैं। तो मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ से मैं एक लाइन लगा दूँगा ऐसे करके। ये हमारे पास इतना पोर्शन जो अलग है, ठीक है जी, यहाँ। अब मैं यहाँ ऊपर मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। तो मैं किस चीज़ को निकालता हूँ, कलर चेंज करके यहाँ से रेड से ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अब निकालूँगा b प्लस सी। पहले मैं क्या निकालता हूँ, b प्लस सी। तो b मेरा कितना है 5 6 7 8, ठीक है जी। और c मेरा कितना है, c मेरा है 9 0 1 2, ठीक है। इसको c को बीच में से हटा दूँगा मैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास ये आ जाएगा b प्लस सी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू 14 प्लस 6 और ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस 10, ठीक है जी। b प्लस सी कितना आया मेरा, ये आया 14 8 6 और 10। अब मेरे को इसमें क्या जोड़ना है, मेरे को इसमें जोड़ना है a प्लस a। तो a मेरे पास कितना है, a जोड़ेंगे हम। a देखो a जोड़ना है इसमें, a मेरे पास कितना है, a है 1 2 3 4। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं। प्लस a कितना है मेरे पास 1 2 3 4। अब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा
15 और 8, 11 और 14। यस, ये भी प्रूव हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी हमने कहाँ निकाला, ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी ये, और उसके बाद b प्लस सी प्लस a वो कहाँ पे आया, ये सारा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है जी। यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये प्रूव है। अब हम अगली प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं इस सब को इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये सारा इरेज यहाँ से नेक्स्ट जो हमारी है वो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये क्या बोलती है, ये बोलता है कि कोई कांस्टेंट है कि अगर उसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 7a प्लस 7b होगा। यानी कि अगर किसी कांस्टेंट को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो, और 7a और इंडिविजुअली उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू सेम होगी। तो इस चीज़ को भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेरा a है, जो a है वो है 1 2 3 4, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और b जो है मेरा वो है 2 2 -3 और 0। ये क्या हो गया, b। क्लियर इतनी बात। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है जी, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी जो मेरे पास वो करके आएगा वो आएगा, मैं शॉर्टकट चलता हूँ थोड़ा सा, वो आएगा 3 -1 -1 और 4। ये क्या है, a प्लस बी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ a प्लस बी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लो मैंने कांस्टेंट जो k है वो ले लिया 7। ठीक है जी, अब k कितना लिया, 7। अब a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 7 से। तो मैंने 7 रखा और यहाँ 3 -1 -1 और 4। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि 7a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 -7 -7 और 28। क्लियर इतनी बात। ठीक है जी। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो क्या आया, ये आया ये। अब मेरे को निकालना है ये 7a प्लस 7b। तो मैं क्या करता हूँ, 7a कितना है मेरे पास, 1 2 3 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 7a करके 7 14 21 और 28। ठीक है जी। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 7b कर लेता हूँ। तो b मेरे पास कितना है, 2 -3 -4 और 0। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 -21 और -28 और 0। क्लियर इतनी बात। तो उसके बाद अब मेरे को क्या निकालना है, 7a प्लस 7b। इसको मैं एक अलग कलर से कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को अब क्या निकालना है, 7a प्लस में 7b। ठीक है जी। तो 7a हमारे पास निकल गया, 7b हमारे पास निकल गया। तो मैं यहाँ कर देता हूँ
7a, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा जगह के लिए। 7a, ठीक है, प्लस 7b। 7a मेरे पास कितना है, ये है 7, 14, 21 और 28। और 7b मेरे पास कितना है, 7b मेरे पास है 14 माइनस 21 माइनस 28 और 0। तो इनको प्लस करके कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास 21 माइनस 7 माइनस 7, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा -7 और 28। हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब क्या है कि 7a प्लस b जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रॉपर्टीज़ है इज़ इक्वल टू 7a प्लस में 7b। क्लियर इतनी बात? ठीक है जी। इसी के साथ हमारी जो ये है आपका एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्सिस में, क्या रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो मोर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट, जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के जो आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसके लिए ये हेल्प करेगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और आगे करते करते हम क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करते जाएंगे, 1 बाय करते रहेंगे इसमें। और इसके साथ ही यूजीसी नेट में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में, वो भी सारे इसमें क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो बेसिक्स टू एडवांस रहेगा। हम पहले बेसिक्स करेंगे और उसके बाद एडवांस जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते चलेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल का QR कोड है, आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसके एनोटेड नोट्स हैं, जो आपको नोट्स चाहिए वो आपको इसके जो एक PDF फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो देरी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।